everyone, my name is Priyanka और मैं एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ. Friends, today I've got an opportunity to invite an esteemed guest with us, Dr. Geetika Khandal, who would be talking to us about various concerns regarding prevention and purification at home. We all know, friends, कि pregnancy एक ऐसी journey है जिसे बहुत अच्छे से enjoy करना चाहिए. And definitely कुछ लोगों के लिए ये current lockdown एक blessing बन के आया है, लेकिन कईयों के लिए कुछ challenges भी साथ लेके आया है. So आइए डॉक्टर गीतिका को invite करते हैं और पूछते हैं about some concerns जो especially pregnant women या बाकी लोग भी इस lockdown में face कर रहे हैं. So hello and welcome, Dr. Geetika. Hi Priyanka, how are you? We are good, ma'am. How are you? Yeah. Thank you. Okay. So ma'am, as we know that ये जो current lockdown का situation है, definitely disturbing भी है, किसी के लिए blessing है, किसी के लिए challenging है. लेकिन अगर मैं pregnant ladies के point of view से बात करूँ तो normal से क्या हमें extra precautions लेने चाहिए इस time में? Yeah, Priyanka, I can understand today's situation is so uncertain और very unpredictable. एकदम से सबको अंदर घर में आके बैठना पड़ रहा है. तो of course basic चीजें हमें ध्यान रखनी है because people are definitely confused. अपनी अपनी definition सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं. But basic hygiene में आप बोलना चाहूंगी कि हमें बेसिक चीजों का ध्यान हमें बहुत ज्यादा रखना है. ऑफ कोर्स जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क पहनना है, हो सके तो ग्लव्स और या एक एप्रॉन पहन के आप जा सकते हो, किसी भी टाइप का कोट आप पहन के चले जा सकते हो. तो आप घर पे आके उसको मूव कर सकते, रिमूव करके और डिस्कार्ड कर सकते हो मास्क को. अगर आप धोना चाहते हो तो यू कैन वॉश इट ऑल्सो एंड ग्लव्स ऑल्सो. और घर से जो भी बाहर से जो भी आपका सामान घर पे आ रहा है तो मेक इट डिसइंफेक्टेंट. और हो सके तो अगर वो 3-4 घंटे तक आप उसे टच नहीं करें तो अच्छा है. तो बेसिक चीजें कौन कौन सी आ रही है हमारे पास? ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, मिल्क और समटाइम्स सम पार्सल. यही 3-4 चीजें हैं जो आ रही है. और हम ज्यादा से ज्यादा हम थोक में ले लें ताकि हमें बाहर की चीजों से कनेक्शन कम रखें तो ज्यादा अच्छा है. क्योंकि यू कांट से एनीवेयर बिकॉज यू हैव लिसन इनफ स्टोरी अराउंड की कोरियर पर्सन से हो गया, किसी अलग अलग सिचुएशन पे सब दूर वायरस फैल रहा है. तो ये बेसिक केयर हमें ध्यान रखना है. और घर में हमें बेडशीट चेंज करनी है, बेसिक स्वाइपिंग वाइपिंग का ध्यान रखना है. और हर जगह हमें डिसइंफेक्टेंट हेवीली यूज करना है. आई रिकमेंड परस्यू फ्रॉम माय साइड. तो आई डू दैट. हमारे घर पे हम लोग सभी ऐसे ही कर रहे हैं. और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश करके ही 2-3 बार वॉश करने के बाद हमें उन्हें रखते हैं और फिर हम बाद में पोंछ के फ्रिज में रखते हैं. दैट बेसिक थिंग हम कर रहे हैं. और घर में जैसे टेकिंग केयर ऑफ योर बेडशीट, वॉशिंग द क्लोथ्स एंड दिस ऑल दोस थिंग्स. एंड किसी को डस्ट, घर में डस्ट तो होता ही है, कभी कभी खांसी जुकाम हो भी जाएगा या आ भी जाएगा गलती से. तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे नहीं करना है. और हमारे जितना हो सके हम लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें और तब ऐसा करें. क्योंकि जब आप स्नीज भी करते हो, एक सिंपल स्नीज भी करते हो तो वो 6 फीट तक जाता है. तो यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टू मेक अ डिस्टेंस कि आप और इवन यू विल बी अमेज्ड उस टाइम 1 लाख जम्प्स निकल जाते हैं. तो दिस इज द थिंग. इवन बच्चे मस्ती करते हैं या आप मम्मी हो गया आप चिल्लाने लगते हो तो ये भी आपके जम्स और वायरस को क्रिएट कर देता है. तो ये बेसिक हाइजीन है जो हमें ध्यान रखना है. डाइट न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है. खाने में ज्यादा जंक तेल घी नहीं खाना है. इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो भी विटामिन सी, विटामिन ए, ये सब चीजें ध्यान रखनी है हमें. और सप्लीमेंट्स लेना है. आई डील विद द न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट. आई बिलीव इन न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट. सो डेफिनेटली आई रिकमेंड all the people, start from normal people, any general people, they should take vitamin C, tulsi, ashwagandha, echinacea, protein, natural B, multivitamin. These are good supplements which is supporting the immune system. Some physical activity you should do because you should do around the things so that you can increase your immune system also. क्योंकि वायरस बैक्टीरिया तो घूम ही रहा है. कोविड-19 नहीं आ रहा पर कोरोना तो है ही ना. आपको सिंपल जुकाम भी होता है तो that is corona only. So we have to do something to increase the immune system also. And mental attitude. अभी ऐसा हो रहा है ना कि आप कितना भी पॉजिटिव रहो, आपका मोबाइल या टीवी आपको इतनी नेगेटिव एनर्जी दे देता है कि that also create free radicals in your house.
तो लास्ट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू लॉन्च हियर कि वी शुड टेक केयर ऑफ द एयर प्यूरिफिकेशन आल्सो. एयर प्यूरिफिकेशन, मैम आपने जस्ट ये टॉपिक छेड़ा, सो व्हाट इज दिस एयर प्यूरिफिकेशन? बिकॉज आई थिंक हम इंडियंस की तो ऐसी मेंटालिटी है कि मैं बहुत बलवान हूँ, मुझे कभी कोई वायरस अटैक नहीं कर सकता है। एंड इनफैक्ट अगर मैं शेयर करूँ तो कोरोना जब इतना नहीं फैला था, तो आई थिंक मैंने एक दो वीडियोस में ऐसा देखा था दैट पीपल वर सेइंग कि मैं बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखता हूँ, मैं सब साफ सफाई रखता हूँ, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट वी ऑल नो व्हाट द सिचुएशन इज टुडे। तो मैम आप एयर प्यूरिफिकेशन के बारे में व्हाई डोंट यू से समथिंग? Yeah, this is a, you know, this is very important topic, and we Indians are not prepared to put the air purifier at home, to be frankly speaking. See, abhi मैं अगर in at home, that's what I was definitely told कि आप एक normal इंसान है, आप छोटी सी खांसी या जुकाम भी कर लेते हो, तो you are creating the germs and bacteria and virus at home. आपको कोई भी हेल्थ इश्यू, अर्थराइटिस, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी आप अपने फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हो. आपके पास अगर कैंट का प्यूरिफायर है, वो अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन करता है, वो भी आपको अल्ट्रा वायलेट रेस दे रहा है. अगर आपके घर में मोबाइल्स, लैपटॉप है और वाईफाई है, इट इज गिविंग बिग टाइम रेडिएशंस एट होम, एंड वी आर इन द क्लोज्ड एरिया. तो ये जो फ्री आयंस हैं जो हमारे घर में घूम रहे हैं, दिस इज वेरी, इट इज लाइक अ फ्री रेडिकल. आप वो बहुत डेंजरस हैं, और वही चीज आप अगर अपने अंदर लोगे तो इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा. तो बेसिक हमारा एयर प्यूरिफिकेशन इज ऑल्सो बेसिक, इज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें एयर प्यूरिफिकेशन पे भी ध्यान देना है. और खासकर अगर घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई डिजीज्ड पर्सन है, जैसे सीओपीडी है या अर्थराइटिस है, बीपी है, इन लोगों को उनके रूम में तो डेफिनेटली एयर प्यूरिफायर्स होना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी फ्री रेडिकल्स जनरेट कर रहे हैं. ओके, तो मैम एक्चुअली इसका मतलब कि हमें अपने घर की एयर को भी प्योरीफाई डेफिनेटली करना चाहिए। तो मैम व्हाई डोंट यू पुट सम वर्ड्स, लाइक हम ये हेपा वगैरह काफी सुन रहे हैं आजकल, या ये सब क्या है? और कोई स्पेसिफिक एयर प्योरीफायर आप रेकमेंड करती हैं, या आप कुछ यूज कर रही हैं घर पे जिसके बारे में आप कुछ रिव्यूज शेयर करना चाहेंगे? या बीइंग फ्रॉम द डॉक्टर एंड मेडिकल बैकग्राउंड, रिसर्च करना दिमाग में घुसा हुआ रहता है. करेक्ट. और वायरस और बैक्टीरिया के साइज हैं वही पॉइंट, अगर मैं कोरोना का भी साइज देखूं तो इट इज ए 0.11, और वायरसेस के साइज 0.03 तक भी चले जाता है. तो मेरे घर में ऐसा प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, प्यूरिफायर होना चाहिए जो प्यूरिफिकेशन करता है उससे छोटी चीजों का, राइट. तो इसमें मैं डेफिनेटली मिनी एटमॉस्फेयर फ्रॉम एमवे आई रिकमेंड. आई यूज इट, एंड आई एम वेरी मच, बिकॉज इन बैंगलोर, आई एम इन बैंगलोर, हियर द प्रॉब्लम इज द पोलन. और मेरे साथ ऐसा है कि बैंगलोर में मॉर्निंग में मुझे मॉर्निंग स्नीजिंग होती है, सीकनेस होती है बिकॉज ऑफ द पोलन. इट हैपन, बहुत सारे 30-40% बैंगलोर में ये प्रॉब्लम है. और दिल्ली में तो ऑफ कोर्स पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट, एनीवे पॉल्यूशन हैज रीच्ड ऑल द मेट्रो सिटीज. पीएम 2.5 तो कि तो धज्जियां उड़ी हुई है. इफ यू सी पीएम 2.5 इज अ वैल्यू कि आपको आपके एरिया में पॉल्यूशन कितना हो रहा है. तो अभी सभी दूर 300-400 का पॉल्यूशन है. चलो अभी तो पॉल्यूशन थोड़ा कम हो गया है, फिर भी वायरस बैक्टीरिया तो घूम ही रहे हैं. तभी तो हम मास्क पहन रहे हैं, इतने प्रिवेंशंस ले रहे हैं. तो हमारे घर में भी हमें प्रिवेंशंस लेने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम द इम्यून हेल्थ फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द आउटसाइड. तो अब वायरस और बैक्टीरिया अगर इतने 0.03 के हैं, तो पार्टिकल्स भी फिल्ट्रेशन उसके छोटे से होना चाहिए. और मिनी एटमॉस्फेयर जो है 0.0024 माइक्रॉन्स तक के बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को फिल्ट्रेट कर देता है. एंड दैट इज ऑल्सो मेथड थ्रू द फिल्ट्रेशन मेथड. नो आयोनाइजेशन, मतलब कोई भी आयन नहीं बनाता है, कोई अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं देता है, तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है. इट इज गिव यू द नेचर मिमिक, नेचर मिमिक मतलब नेचर आपको नेचर की मिमिक्री करेगा. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर मिनी. और मैं रिकमेंड करूंगी कि अभी अभी हम जब कोरोना वायरस इतना सब दूर सुन रहे हैं, और अब इसी की बातें इतनी ज्यादा हो रही है, तो हमारे सबके घर में एयर प्यूरिफायर मिनी एटमॉस्फेयर का होना ही चाहिए. वाओ, थैंक यू सो मच मैम, आपने कम टाइम में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो अगर मैं आपको लास्ट में, वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, मैं अगर आपको लास्ट में कहूँ एक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा? हाँ,
एक्चुअली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बड़ी दुविधा का सिचुएशन है, क्योंकि वो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाती हैं और खाने पीने में भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, और इस माहौल में उन्हें अपनी एंजाइटी और मेंटल एटीट्यूड पे भी बहुत चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड इसके बाद घर में ही भी रहना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और बेस्ट थिंग ये रहता है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर होता है, बिकॉज वॉट एवर दे आर ईटिंग एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू द warm and with her. So it is very important for her to take care of herself in respect to everything about the diet, nutrition, supplements are very much needed from the pregnant lady. Calcium, iron, omega 3, नेचुरल बी, नेचुरल सी, जो मैंने भी खाया। मेरे दोनों बच्चों के टाइम मैंने न्यूट्रीलाइट के एमवे सप्लीमेंट्स ही खाए हैं। तो आई कैन bet, I can blindly tell any pregnant lady to take it that. Apart from that, अभी तो इतना माहौल इतना भयंकर है कि they have to take care of the air thing also, which they are taking, because whatever air she is taking, उसका बेबी भी वही एयर ले रहा है। तो अगर आपने इन्फेक्टेड एयर लिया, somewhere it will affect the worm also. और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, वो लोग बहुत ज्यादा एक्सरे भी नहीं ले सकते ना इस टाइम। अभी मेडिकल एक्सरे और स्कैन के लिए भी जाना उनके लिए डेंजरस है। तो इफ दे कैन टेक mini atmosphere and prevent herself with and give them air purified, so it is good for pregnant lady. And I highly recommend, because it is a very sensitive thing for all the small babies, all the infants, all the lactating mother and pregnant lady. These are all people are very low immune system, so they must require fresh air for breathe. थैंक यू सो मच गीतिका मैम। वंस अगेन आई थिंक आपने बहुत अच्छे से हमें बताया दैट टोटालिटी में अगर मैं समराइज करूं तो डाइट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, एक पॉजिटिव माइंडसेट, फिजिकल एक्टिविटी जितना हो सके, एंड नॉट टू फॉरगेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने आज सीखा, एयर प्यूरिफिकेशन। अगर हम इन सब का ध्यान अच्छे से रखें अपने घर में और अपने आसपास, तो आई एम श्योर एवरी लेडी वुड एंजॉय हर जर्नी, चाहे वो लॉकडाउन के थ्रू गुजर रही है या एक नॉर्मल वे में गुजर रही है। एंड आई थिंक एयर प्यूरिफायर इज नॉट जस्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। मुझे लगता है घर में सबके छोटे बच्चे हैं, हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आई थिंक टोटालिटी में अगर मैं कहूँ तो सबके लिए डेफिनेटली ये बहुत ही जरूरी है। So I thank you once again for your valuable time and coming live with us, Dr. Kitika. Thank you so much. Thank you. Thank you, Priyanka. I think it makes some sense for the people, and I have aware the valuable information to the people. So just take care of yourself, stay safe, stay protected, and stay at home only. Thank you. Thank you. Thank you.